ये भाई सुपरमार्केट थी एंड इसी के साइड में देखो एक रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पे काफी लोग खाना भी खा रहे हैं भाई। ऐसे रेस्टोरेंट देख के ना भाई इंडिया की याद आ जाती है कि हम भी जैसे ट्रिप पे जाते हैं इंडिया में तो रास्ते में ढाबे वगैरह में रुकते हैं ना यार, वो ढाबे का खाने का टेस्ट ना आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जो दाल तड़का, बटर पनीर मसाला थी, नान, ओए होए होए क्या मजा आता है भाई। उतना ही मजा आता है अपनी गड्डी को भी देख के, क्या लगती है भाई तगड़ी। भाई एक थोड़ा सा सीन हो गया है, हम चढ़ गए थे गलत, मतलब कि सिटी रह गई भाई पीछे ही और हम आ गए 50 किलोमीटर और वो मतलब अभी पीछे जाना पड़ रहा है 50 किलोमीटर, वरना 1 घंटे पहले ही हम पहुंच चुके होते। कोई कट मिस हो गया होगा तो पता नहीं चला। अब हम आगे चलते गए, पहले दिखा रहा था भाई 20 किलोमीटर, अचानक से 30 हो गया। मैंने कहा 30 कैसे हो गया भाई, फिर 30 अभी हम सुसु ब्रेक के लिए रुके तो 30 था वहां से, तो मेरे ख्याल से वो यू टर्न दिखा रहा होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, मैप समझ नहीं आता यहाँ का एक तो थोड़ा, और आगे चलते गए तो वो भाई 30 की जगह 50 किलोमीटर हो गया। अब तब ध्यान दिया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, बढ़ता क्यों जा रहा है, तो देखा तो पीछे ही रह गई है सिटी भाई। तो अब वापिस से पूरा का पूरा यू टर्न लेके उधर ही जाना पड़ेगा उल्टा, तो ये टोल ना अब डबल लग जाएगा। अब एक बार यहाँ से उतरना पड़ेगा तो टोल पे करेंगे अब वो कार्ड देके, और जब वापस से चढ़ेंगे भाई फिर से वो टोल का वो पकड़ा देंगे, तो पैसा लग जाएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बट ठीक है। मेन टाइम का था यार, टाइम वेस्ट हो गया, कब के पहुंच चुके होते वरना। तो लेट्स सी कितना पैसा बनाते हैं। कार्ड दे दिया, नंबर प्लेट क्यों देनी है, कार्ड स्कैन करेंगे वो और पैसा बता देंगे हमें। निकाल लो, पाउच में से निकाल लो, मोटा पैसा लगेगा आज लग रहा है भाई, क्योंकि आज पूरे दिन में एक ही टोल टैक्स आया ना, और वो भी कितने किलोमीटर भाई, 350 के आसपास। कालीमा, कालीमा नंबर प्लेट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कालीमा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कालीमा, यू सेड कालीमा। इन इंडिया देयर इज अ गॉडेस नेम कालीमा, गॉडेस या कालीमा, इन्होंने कुछ तो बोला भाई, कालीमा पता नहीं। अलग ही एक्सपीरियंस है भाई, यहाँ पे नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, नई नई चीजें पता चल रही है। जैसे कि एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप भी हंसोगे। पहले पे कर देते हैं। यस, हाउ मच? 107 भाई, 1200 रुपए के आसपास का जो है टोल टैक्स कटा है। बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा, अंधा पैसा लग रहा है। अबे चला जा भाई, इतना क्या तड़पा रहा है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था भाई, जैसे अपने इंडिया में क्या, अब तो नहीं, पहले ज्यादा चलता था, अभी भी कई जगहों पे चलती है दहेज प्रथा, कि जब कोई शादी होती है तो लड़की वाले लड़के वालों को दहेज में पैसा, गाड़ी, कुछ भी मतलब जो इच्छा हो वो देते हैं। तो यहाँ पे उल्टा है भाई सीन, यहाँ पे क्या, अगर आपको शादी करनी है तो लड़के वालों को लड़की वालों को पे करने पड़ते हैं पैसे भाई साहब। जैसे कि ये जो जनाब है, इन्होंने अपनी शादी में जो है अराउंड कितने बता रहे थे, 1 लाख है ना, 1 लाख युआन पे करे थे, यानी इंडिया के 12 लाख रुपए भाई, बताओ शादी करने के लिए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उल्टा ही सीधा है। हाँ, घर और कार तो अपने लिए खरीदनी पड़ती है तभी आपकी शादी हो सकती है, पर लड़की वालों की फैमिली को पैसे देने पड़ते हैं भाई शादी करने के लिए। यहाँ तो उल्टा ही सीन चल रहा है इंडिया। क्या बताऊं, बस लेट्स गो। कह रहा आप भी यहाँ कर लो, पैसे मिलेंगे। हैं लालची आदमी, लालची आदमी, तुम वही लड़के हो जो लड़की वालों से कहते हो दहेज दो, हैं है ना, वही हो ना तुम। कितना दहेज मांगते हो? पूरी फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर हो, फॉर्च्यूनर मांगते हैं भाई दहेज में। तो अभी आगे यार कट आएगा, यू टर्न लेना है याद से, और वापस से इसी टोल टैक्स पे आना है। कहाँ है देखना कट, यार मेरे घर यहीं से मुड़ जाते, दिस है ना, यही है भाई, यहीं से यू टर्न मारते हैं सीधा। ये रहा दिस वन आई गेस, नो इट्स क्लोज। जब तक मैं हूँ कोई टेंशन की बात नहीं। तो भाई देख लो, अभी वहाँ पे करे थे पैसे, अब वापस से यहाँ एंटर करना है। तो अब यहाँ पे फिर कार्ड थमा देंगे, और जब 50 किलोमीटर के बाद उतरेंगे तो वहाँ से हमें पे करना है। प्लेट फिर से देनी पड़ेगी यार, ये स्कैन करेंगे, ये टाइम अलग वेस्ट हो रहा है। वो इन्होंने तो स्कैन नहीं करी भाई, डायरेक्ट नंबर डाला और वो कार्ड नहीं दिया। कार्ड तो लो, अच्छा ले लिया, ओके थैंक यू बाय। चलो जी चलो, अब खींचनी पड़ेगी 50 किलोमीटर वापस से तैडम पैड जल्दी, अब कट नहीं मिस करना भाई। तो लो जी लो, सिटी आ गई है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर है बस। अब हमें हाईवे छोड़ना है और घुस जाना है सीधा राइट की तरफ। तो ये वो कट था भाई जो हमें आते वक्त लेफ्ट साइड में, मतलब हमारे उस टाइम पे राइट साइड में कट आता, बट हमने छोड़ दिया था। तो ये देखो भाई बोर्ड लगा हुआ है सामने, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो,
जीगुआन। व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन? जीगुआन, जाइगुआन, जाइगुआन बोलते हैं भाई सिटी को। और हम यहाँ आए हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की सारी डिटेल आपको मिलेगी कल देखने को। अभी फिलहाल भाई ये सामने वापस से पैसा खाली करने का टाइम आ गया है। अब देखते हैं 50 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि वहाँ पे तो भाई 1200-1300 रुपये के आसपास देना पड़ा 300 किलोमीटर का। अब ये बचे हुए जो हमने एक्स्ट्रा 50 किलोमीटर करे हैं, इसमें कितना नुकसान होता है लेट्स सी भाई। कार्ड देखते हैं इनको वापस। यहाँ भी लड़कियाँ ही है भाई, देखो हर जगह लड़कियाँ काम करती है भाई यहाँ तो। लेट्स सी भाई क्या खर्चा बैठता है अपना साढ़ा। यहाँ कैश निकाल लो, कैश देख रहे हो। हाउ मच, व्हाट, प्लेट देनी पड़ेगी क्या? यहाँ मस्ती नहीं हो सोहन तुम भी ना। ये ना उसमें डालो स्टिकर, कल लगाएंगे गाड़ी में। यहाँ सिर्फ लाइसेंस ना, आगे वाले उसमें, यहाँ पे सिर्फ लाइसेंस और प्लेट रखनी है। वो भी देखो भाई, हैरान हो गई देख के कि ये कहाँ की। अच्छा नहीं, इनको तो पता ही है भाई चाइना की नंबर प्लेट है, गाड़ी में हमारी इंडिया की नंबर प्लेट है। ये तो यहीं की है, लेकिन अब स्कैन करेंगे क्या ये कैमरे के आगे? क्या हो गया? हाउ मच? 16 युआन दे दो भाई, 16 अराउंड भाई 200 रुपये के आसपास हो गया। बताओ 50 किलोमीटर के लिए 200 और 300 किलोमीटर के लिए 1200। हाँ ठीक ही है फिर तो, मतलब कैलकुलेशन तो सही बैठी ना। फालतू गए तो फिर 200 रुपये का नुकसान हुआ हमारा। और मेरे को पता है आने से पहले लगा था यार यहाँ पे जो चाइना के लोग हैं ना, वो थोड़े से इरिटेट ना हो जाए जब मैं कैमरा ऐसे मुंह पे मारा करूंगा। मतलब फेंक के नहीं मार रहा, शूट करता हूँ ना जब मैं लोगों को लेता हूँ वीडियो में, तो मेरे को लगता था इरिटेट होके ऐसे गुस्सा। एक्चुअल में भाई यहाँ पे लोग बहुत सपोर्टिव है, ऐसे मस्त। जब उन्हें पता चलता है ना हम इंडिया से ऐसे हिंदुस्तान हिंदू, तो खुश हो जाते हैं और मज़े भी लेते रहते हैं कई लोग। तो हमारे जैसे सुपरमार्केट में वो आंटियाँ थी 2-3, आपने देखा होगा तिब्बत में, वो 1 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कर रही थी। तो मज़ेदार माहौल है अभी तक तो। अच्छे लोग मिले हैं मुझे, दोनों गाइड भी अच्छे हैं और आसपास के लोग भी अच्छे हैं। जो थोड़ी ओल्ड पॉपुलेशन है ना, वो थोड़ी सी खड़ूस है। वो तो खैर हर देश में खड़ूस होती है भाई, क्या करें। चलो जी हो गया। पर्ची रख लेना संभाल के, इस बार सारी पर्चियाँ ना मैं भाई संभाल के रखता हूँ एज ए सोवेनियर। दिया ना पर्ची? हाँ पर्ची, ओके बाय, थैंक यू। चलो भाई चलो, लेट्स गो भाई। आई गई सिटी फटाफट। तो सिटी तो भाई ये इतनी बड़ी नहीं है, बट इतनी छोटी भी नहीं है। आप देख सकते हो भाई लेफ्ट में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ऐसे रंग बिरंगी सी। तो अभी तो हम जा रहे हैं भाई सीधा यहाँ से खींच के गाड़ी को पिज्जा हट, वहाँ पे खाएंगे पिज्जा। क्या खाएंगे? पिज्जा। तो फिर जाएंगे होटल। होटल ऑलरेडी हमारे गाइड ने बुक कर दिया है। हमारी जो 5 रातें फ्री थी वो तो 5 खत्म हो चुकी है। अब हमें ही जो है वो पे करना पड़ेगा। 250 युआन का होटल मिला आज हमें, यानी कि अराउंड 3000 रुपये का। ठीक ही है भाई, 3000 में भी। लाल बत्ती हो रही है भाई। और यहाँ से पिज्जा हट है अभी 3.4 किलोमीटर। चल भाई हो जा शुरू, 1 2 3 गो। अरे लाली हो गई है तो भाई चलो। और पिज्जा हट से फिर हमारा होटल जो है वो भी 3 किलोमीटर है। तो अब टोटल 6-6.5 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। पेट पूजा पहली कर लेंगे, क्योंकि भाई देख सकते हो आप 7:54 हो गए हैं, तो 8 बज गए या फिर होटल चले गए तो वापिस आने का मन नहीं करेगा। मैंने कहा इसलिए पहले खा के ही चलते हैं कुछ, है ना। पेट में कुछ अन्न चला जाएगा तो बढ़िया काम है, फिर अपना एडिटिंग वाइटिंग करते रहेंगे मस्त। यू बुक्ड फॉर 2 नाइट्स राइट? 2 नाइट्स, 2 रातों के लिए बुक करा है भाई होटल, आज का और कल का। कल पूरा दिन हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना घूमेंगे, तो फिर आगे अगली सिटी तो यहाँ से 350-400 किलोमीटर है, तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे ना, तो कल यहीं रुकना पड़ेगा। फिर परसों हमारी भाई ट्रैवलिंग है पूरे दिन, उससे अगले दिन भी ट्रैवलिंग है पूरे दिन, फिर उस सिटी के बाद भी ट्रैवलिंग है पूरे दिन, फिर से ट्रैवलिंग है पूरे दिन। तो अगले 4 दिन समझ लो हमें रोज गाड़ी चलाना है भाई। फिर जाके हम पहुंचेंगे शियान करके एक सिटी है, XIAN शायद से, वहां पे रुकना है 1-2 दिन। देखते हैं न्यू ईयर वहीं सेलिब्रेट करेंगे या बीजिंग जाएंगे, अभी कह नहीं सकते। ये देख लो भाई लेफ्ट साइड में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, तो मतलब सिटी तो सही है भाई, मॉडर्न है काफी। भाई साहब देख रहे हो क्या मस्त बिल्डिंग है, ओए होए इतनी रंग बिरंगी बना रखी है। देखना ऊपर छत देखो भाई इस बिल्डिंग की, क्या क्रेजी लग रही है ना। और यहीं पे है पिज्जा हट, ये रहा, लेट्स गो। और ये रही लेफ्ट यस। अंडरग्राउंड कौन जाएगा भाई, चलो भाई अंदर जाना पड़ेगा।
अरे इन मशीन राइट साइड में क्यों है? इस नंबर प्लेट नहीं है ना हमारे पास? हाँ है तो, पर ये वाली यहाँ पार्किंग में ये बड़ा लफड़ा है भाई। नंबर प्लेट स्कैन होने के बाद ही ना ये जो फाटक सा है ये तभी खुलता है। तो अब हमारी गाड़ी का तो स्कैन करता नहीं है ना, ये वाली नंबर प्लेट स्कैन होती है। वो किसी को बुलाने जाएंगे, गार्ड वार्ड खोलेगा, फिर जाएंगे अंदर। लो जी, तो इन्होंने किसी से बातचीत करी होगी और वो कह रहे हैं कि यहीं लगा दो बाहर, अंदर जाने नहीं देंगे हम आपकी गाड़ी नू। बढ़िया, हमारे पैसा बच गए पार्किंग के। तेरी ओए गला खराब हो गया भाई। लेट्स गो। ये देखना भाई, कूड़े के ढेर की जगह यहाँ पे बर्फ का ढेर लगा रहता है, पर हो रहा है काला पूरा हुए। सामने पूरे फ्लैट्स बने हुए हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग भाई ये देखो। और इधर बना हुआ है ये मॉल, नाम पता नहीं क्या है, चाइनीज में लिखा है क्योंकि। और वैसे भी शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, तो हमें तो भैया पिज्जा हट में जाना है, खाना है ना। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। यो यो। तो जी ऑर्डर किया जा रहा है एक पिज्जा। लेट्स सी मिलेगा कि नहीं, इनके पास होगा ही वैसे तो खैर। यस, डू दे हैव मैंगो जूस? नहीं होगा ना? नो Orange juice? No, I want mango only. No mango? Then only pizza. No, only pizza and 2 glass of Pepsi without ice cream. Let's go. And 1 water bottle also. Water? Water. Bottle. Water. Yeah, but cold. Cold water. Yeah. कोल्ड मतलब गरम, वो वाला गरम नहीं पीना मेरे को, उबला हुआ नॉर्मल पीना, रूम टेम्परेचर वाला। चलो जी, खाना वाना डन। ये सूप है शायद से हमारे गाइड ने मंगवाया, अभी आ रहे हैं वो। हमने तो पिज्जा विज्जा खा लिया, मस्त पेट भर गया भाई आराम से। अब सीधा होटल जाएंगे और काम वाम निपटाएंगे। तो भाई 170 येन का बिल आया था टोटल, यानी कि 2000 रुपए, बट देने ही नहीं दिए गाइड ने ही पे कर दिया, कह रहे मेरी तरफ से ट्रीट है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। लेट्स गो। अच्छे है बंदे तो वैसे, नो डाउट भाई। बट ओ भाई साहब, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर तो, चिल्ड। बट जहाँ भी भाई मुझे ऐसी लाइट्स देखने को मिलती है ना, मतलब अच्छा सा फील होता है। देखना कितनी बढ़िया ऐसे रंग बिरंगी कर रखी है पूरी, मतलब चलने फिरने में भी ना मजा आता है। आसपास के एरियो में ऐसे मस्त हो रही है। देखो जमीन में भी पूरे बल्ब ही बल्ब लगा रखे, छोटे छोटे LED वाले। तो यार इतने ही कहीं पे हमारा होटल है, लोकेशन के अकॉर्डिंग। कौन सा होटल है पता नहीं, बट एरिया बड़ा मस्त सा लग रहा है भाई। ये देखो प्रॉपर डाउनटाउन है, दिस वन आई गेस, राइट? या तो भाई ये वाला है, या ये वाला है, या इससे अगला है। बट सामने देखो भाई क्या मस्त बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स लग रही है, रंग बिरंगी चमचमाते हुए। गजब। तो भाई होटल ही यही निकला अपना, जिसमें ऐसे रंग बिरंगी मस्त चल रही है। देखना काफी सही है, 4 स्टार होटल है ये। दिस इज द पार्किंग। ये पार्क भाई यहीं पे लगा देते हैं। लेट्स गो। चलो जी चलो, धावा बोले होटल पे चल के। यहाँ भी भाई क्रिसमस मनाया गया, देख लो पूरा ऐसे क्रिसमस ट्री रखा हुआ है। और ये होटल है भाई, ये तो सोनी है, अपना इंडिया का ही है ये तो। ये बाकी चाइनीज होटल है, चाइनीज गाइड है, चाइनीज लड़की है ये। तो कर रहे हैं भाई चेक इन। 250 येन पर डे, 2 रातों के लिए 500 येन, यानी कि 2 रातों का टोटल कितना हो गया? 5000, 6000 रुपये, 3000 रुपये पर नाइट। सही लग रहा है होटल। बेचारा मौन व्रत पे है, दया बहन की तरह, कह रहा अब नहीं बोलूंगा, पासपोर्ट दे दो भाई। यहाँ चाइना में भाई बड़े बड़े होटल है, मतलब इतनी लंबी लंबी लॉबी होती है और रूम्स ही रूम, देख रहे हो मस्त, मतलब फीलिंग अच्छी आती है। लेट्स सी रूम। दिस इज अ 4 स्टार होटल। 4 star level. 4 स्टार लेवल सबके निकलेंगे, बट नॉट 4 स्टार, राइट? लेवल का है उसी, समझ रहे हो ना, इस तरह का भाई। अरे बाथरूम कहाँ है? टॉयलेट सीट, अच्छा इधर होगी। मैं कहूँ भाई टॉयलेट सीट नहीं है। तो ये देखो कैबिनेट बना रखा है, टॉयलेट सीट के लिए अलग एंड नहाने के लिए अलग। मेरे बाथरूम में भी कुछ ऐसी बनेगा, पर मेरे में होगा स्टीम रूम, शावर रूम, ना कि टॉयलेट ऐसे अलग से। टॉयलेट बाहर होगा। इस वाले से तो बहुत बड़ा रूम है। ओके, यू आर स्टेइंग इन सेम होटल और डिफरेंट? I didn't book my hotel. Then? Maybe I want to find a cheaper one. ओके ओके सही है भाई। बाकी ये रूम है जी, देख सकते हो आप, सिंगल 2 बेड लगे हैं। छोटा है ये वाला रूम उस वाले से। पिछली होटल में तो बहुत ही बड़ा रूम था भाई, खैर वो था भी तो महंगा है ना फिर। यहाँ लाइट भी कम है, चलाना ही भाई, लाइटें नहीं जल रही है। कैसे बैठा भाई सब, देखना प्लग व्लग तो है ना, है ही नहीं। लो सॉकेट ही नहीं है भाई, होगी गड़बड़।